योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं वो करते भी हैं। यूपी में बेटियों की सुरक्षा की गारंटी योगी आदित्यनाथ ने ली। बेटियों की सुरक्षा से जिसने खिलवाड़ किया, योगी फोर्स ने उस पर तगड़ा प्रहार किया। मुशर्रफ को भी यह लगा था कि वो हिंदू बेटी के साथ कुछ भी करेगा और कोई आवाज नहीं उठाएगा, लेकिन योगी फोर्स ने ऐसा इलाज किया कि 7 पुश्ते नहीं, उसकी 10 पुश्ते भी इसे नहीं भूल पाए। पकड़ लीजिए, उठा लीजिए ना। ये योगी सरकार है। जो भी बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाएगा, उसका यमराज के घर के लिए टिकट कटवा देंगे। चलिए चलिए ले आओ, मगर ले आओ। आप लोग ये याद रखना, ये योगी सरकार है। इन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। कुछ तो याद रखें कि इन लोगों ने जो हरकत करी है ना, उनके साथ क्या किया जाएगा। योगी के राज में गुनाह करोगे तो एक टांग वाले हो जाओगे। रात के अंधेरे में योगी फोर्स जिसे टांग कर ले जा रही है, ये जो दर्द से चिल्ला रहा है, इसका नाम मुशर्रफ है। चलिए ले आओ, मगर ले आओ। नाबालिग हिंदू लड़की से दुष्कर्म कर फरार हो गया था, लेकिन एफआईआर दर्ज होने के महज 15 घंटे के अंदर ही ये लंगड़ा हो गया। पकड़ लीजिए, उठा लीजिए ना। उठाओ, जल्दी करो, लेट मत करो। योगी फोर्स ने इसका पीतल वाला ट्रीटमेंट किया है। योगी फोर्स की सरकारी गोली इसके दोनों पैरों में लगी है। मुशर्रफ को लगा था कि हिंदू परिवार को डरा धमका देंगे तो वो चुप बैठ जाएगा, लेकिन वो भूल गया कि यूपी में योगी की सरकार है और यहाँ अपराधियों के हर गुनाह का हिसाब तय है। पूरा मामला प्रयागराज के उस इलाके का है जहाँ कभी माफिया अतीक अहमद का वर्चस्व था। आरोपी मुशर्रफ उसी इलाके में रहता है जहाँ पीड़ित परिवार रहता है। आरोप है कि मुशर्रफ माफिया अतीक अहमद का गुर्गा होने का डर दिखाकर हिंदू परिवारों को आए दिन डराता धमकाता था। 14 जून को मुशर्रफ ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर हिंदू नाबालिग लड़की को अगवा किया, नाबालिग युवती से दुष्कर्म किया और उसे सिगरेट से दागा। युवती को जान से मारने की धमकी भी दी। रेप के बाद घर के बाहर फेंक कर फरार हो गया। हिंदू बेटी के साथ दुष्कर्म की खबर सुनकर पीड़ित परिवार से मिलने स्थानीय बीजेपी विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह पहुंचे। वहां पहुंचते ही उन्होंने पुलिस वालों की जमकर क्लास लगाई। 10 पुश्ते इनकी याद करवा देना। अशरफ हो या अकबर हो, इनमें से किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। कितने लोग होंगे हमें? अरे अतीक को नहीं छोड़ा तो ये कौन से खेत की मूली है? वैसे डरना नहीं, ठोक ठोक के मारेंगे। जिसके बाद प्रयागराज पुलिस एक्शन में आ गई। डीसीपी के नेतृत्व में कई टीमें बनाई गई, पूरे इलाके की नाकेबंदी की गई। केस दर्ज होने के बाद सिर्फ 15 घंटे के अंदर आरोपी मुशर्रफ ने योगी फोर्स की बुलेट का स्वाद चख लिया, और वो भी एक पैर में नहीं, दोनों पैर में। योगी युग है, और यहाँ पे एक नाबालिग का बच्ची के साथ इस तरह से दुष्कर्म कर जाएं ये, और ये सोचते हैं कि इन लोग बच जाएंगे, तो ऐसा हो नहीं सकता। कानून के तहत कार्रवाई करते हुए ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि उनके 10 पुश्तें भी याद रखें कि क्या होता है एक नाबालिग बच्ची के साथ इस तरह की घटना करने। मास्टरमाइंड मुशर्रफ तो लंगड़ा हो गया है, लेकिन अभी भी 3 आरोपी फरार हैं। अगर उन तीनों ने सरेंडर कर दिया तो ठीक, नहीं तो उनका भी हाल मुशर्रफ जैसा होने में देर नहीं लगेगी। मोहम्मद गुफरान, जी मीडिया, प्रयागराज। कहते हैं ना कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गई। प्रयागराज जहां किसी जमाने में माफिया अतीक अहमद की माफियागिरी चला करती थी, वो अब कब्र में है, लेकिन उसके बचे खुचे गुर्गे अब भी योगी फोर्स को चुनौती देने की गलती कर रहे हैं। गैंगस्टर वदूद और उसके साथी प्रयागराज में माफिया अतीक के नाम पर डराने, धमकाने और रंगदारी वसूलने की कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल है कि माफिया तो मिट्टी में मिल गया, उसका गैंग कब मिट्टी में मिलेगा? मेन बात यह है कि प्रयागराज में आतंक की पहचान रहा माफिया अतीक अहमद 3 साल पहले ही जहन्नुम भेजा जा चुका है। यहां तक कि माफिया फैमिली का रसूख मिट्टी में मिल चुका है। फिर सवाल उठ रहा है कि आखिर कौन है जो अतीक को प्रयागराज में जिंदा रखना चाहता है।
माफिया मिट्टी में मिल गए, गुंडे प्लान कर गए और जिसने जनता जनार्दन को आंख दिखाने का प्रयास किया गया वो अपने आप ही यमराज के घर भी सिधार गया है। माफिया अतीक को जिंदा रखने की कोशिश में है गैंगस्टर वदूद। वदूद अतीक का नाम लेकर उसकी गद्दी पर बैठने की कोशिश कर रहा है। ये एआई वीडियो है। लेकिन उसकी असली तस्वीर भी देख लीजिए। ये है वदूद जो प्रयागराज में अपना सिक्का जमाने के लिए वहां के व्यापारियों को धमका रहा है। मैं माफिया अतीक का गैंगस्टर वद्दू बोल रहा हूँ। माफिया अतीक अहमद तो मर गया है। मुझे चुपचाप 50 लाख रुपए की रंगदारी दे दो। नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है। 50 लाख रुपए नहीं दिए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मैं कोशिश करता हूँ। गैंगस्टर वदूद के खिलाफ एक और मामला जो प्रॉपर्टी डीलर अतहर है उसने दर्ज कराया है धूमनगंज थाने में। उसका ये कहना है कि गैंगस्टर वदूद और उसके जो साथी हैं उससे 50 लाख रुपए की रंगदारी मांग रहे हैं और रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। प्रयागराज के प्रॉपर्टी डीलर ने आरोप लगाया है कि गैंगस्टर वदूद और उसके गुर्गों ने उससे 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी है। फिरौती नहीं देने पर किडनैप करने की कोशिश भी की गई। इस मामले में प्रयागराज पुलिस ने गैंगस्टर वदूद और उसके चेलों आबिद, माजिद, अली, अबू सालिम, नसर, अरसलान के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। वदूद पर सिर्फ यही केस नहीं बल्कि 2 दर्जन से ज्यादा क्रिमिनल केस दर्ज हैं, जिनमें हत्या, हत्या की कोशिश, रंगदारी, जमीन पर कब्जे समेत गंभीर अपराध शामिल हैं। प्रयागराज के प्रॉपर्टी डीलर राजकरण की प्रॉपर्टी पर वदूद की नजर थी। उसने प्रॉपर्टी डीलर को जमीन छोड़ने या फिर जमीन के बदले 7 लाख रुपए देने की मांग की थी। प्रयागराज में माफिया अतीक के गुर्गों का जो आतंक है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। 2 FIR उसके गुर्गे गैंगस्टर वदूद के खिलाफ दर्ज हुई है। एक मामला कारोबारी राजकरण ने दर्ज कराया है। दरअसल इसी जमीन को लेकर के जो माफिया का गुर्गा गैंगस्टर वदूद है वो लगातार कारोबारी राजकरण को धमका रहा है, कह रहा है कि जमीन को उसके नाम कर दी जाए। मैं माफिया और उसकी फैमिली का प्रयागराज में कोई नाम लेने वाला नहीं बचा है। 50 लाख रुपए की रंगदारी दे दो। अतीक अहमद अब इस दुनिया में नहीं है। उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन फरार है। उसके 2 बेटे जेल में हैं। एक बेटा एनकाउंटर में मारा जा चुका है और 2 बेटे अब रिश्तेदारों के पास हैं। माफिया अतीक का चेला गुड्डू मुस्लिम भी फरार है। बीते कुछ सालों में योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में अतीक के कई गुंडों को या तो ढेर कर दिया है या फिर उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। अतीक की कब्जाई जमीनों को भी मुक्त करवा लिया गया है। लेकिन कुछ बदमाशों की सफाई बाकी रह गई है। उन्हीं में से वदूद अतीक के नाम का इस्तेमाल कर अपनी जमीन तैयार करना चाहता है।